हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कल का वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा। ओके, चलो अगर हम लोग बात करें कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, तो जिन लोगों ने कल का वीडियो स्किप किया है तो वो आज की वीडियो पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने कल बताया था कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, या फिर अगर मैं ये बोलूं कि एक्सेस अमाउंट ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, या फिर अगर हम लोग बात करें कि जो सॉइल होती है उस सॉइल के लिए वो थोड़े से डेंजरस होते हैं। कैसे डेंजरस होते हैं, मैं एक थोड़ा छोटा सा रिवीजन करा रही हूँ आप लोगों को। डेंजरस कैसे होते हैं वो, कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्किली मेटल्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो सॉल्ट को एक एल्काइल नेचर दे देंगे, यानी कि वो उसको क्षारीय बना देंगे। अगर कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है जिनका नेचर एसिडिक है और वो एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, वो उसका नेचर जो है वो कैसा बना देंगे, अम्लीय बना देंगे। या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ कोई भी जो मिनरल है, वो क्या करता है, वो एक हिंड्रेंस यानी कि एक अवरोध देता है दूसरे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। उनके एब्जॉर्प्शन के लिए वो क्या देता है, एक तरह का हिंड्रेंस देता है, बाधा देता है। नेक्स्ट मैंने कहा था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम हेवी मेटल्स बोलते हैं। हेवी मेटल्स के अंदर जहाँ पे हम लोग बात करते हैं लेड की, कैडमियम की, या फिर मरकरी की। तो ये जितने भी हेवी मेटल्स होते हैं, ये हेवी मेटल्स के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये ग्रोथ नहीं करने देते हैं प्लांट को। प्लांट जो है वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाता, और इनको रिमूव करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस का नाम होता है बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स को हमने ऐसे डेवलप किया है, कुछ के अंदर तो पहले से ही ये प्रोबेबल मतलब पहले से ही ये इनहेरेंट उसके अंदर ये कैपेसिटी थी कि जितने भी हैवी मेटल्स हैं उन हैवी मेटल्स को वो क्या कर रहे हैं, वो उनको रिमूव आउट कर रहे हैं। वो कैसे रिमूव कर रहे हैं कि उस हैवी मेटल को वो अपने वैक्यूल में सेव कर लेंगे। तो उससे क्या होता है कि सॉइल के अंदर वो हैवी मेटल जो होते हैं धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और इसी चीज को हम लोगों ने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था, बायोरेमिडिएशन नाम दिया था। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो फिनिश किया। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है चैप्टर नंबर 3, जहां पे हम बात करेंगे मिनरल अपटेक क्या होता है। ठीक है, अपन लोगों ने पहले वाले चैप्टर के अंदर एक बेसिक बात किया था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं और माइक्रो कम चाहिए होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ने ये इतनी बार बोल दिया है, सो आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए होपफुली अब तक, तो अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंटली मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो। चलिए, तो जो मिनरल अपटेक का मतलब होता है कि किस तरह से पौधा अवशोषित कर रहा है किसी भी मिनरल को, यानी कि मिनरल अंदर कैसे जाएगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है वो प्लांट के अंदर कैसे जाएगा। जरा सा सोचो एक बार, कैसे जाएगा। ठीक है, तो हम एक अच्छा सा आंसर दे देते हैं, भाई कैसे जाएगा। पानी डाल रहे हैं, पानी के साथ में पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा उसका, पानी के साथ साथ मिनरल चला जाएगा उसका। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इनिशियली जो ऐसे ही माना जाता था कि पैसिवली जो है जितने भी मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्लांट के अंदर, इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मगर अब अगर देखा जाए तो जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, यानी कि जो अवशोषण का जो प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। किस तरह से वो प्रोसेस होता है, किस तरह से मिनरल्स अंदर जाते हैं प्लांट के, क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, इन्हीं के बारे में हमारा ये चैप्टर है। तो सबसे पहली बात आती है सोर्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। मतलब क्या हुआ, खनिज लवण के स्रोत। अगर हम बात करें यहाँ पे कि खनिज लवण के क्या क्या स्रोत यहाँ पे हो सकते हैं, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे स्रोत के अंदर ये आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि जितने भी यहाँ पे मिनरल्स हैं वो एज अ सॉल्ट घुले हुए हैं सॉइल सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, यानी कि वो किस फॉर्म के अंदर है, वो है एज अ सॉइल सोल्यूशन। सॉरी,
क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाटर है प्लस यहाँ पे मिनरल है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे ये किसमें डिजोल्व है, किसमें ये अवशोषित हैं, ये सॉइल के अंदर अवशोषित हैं, मतलब उसके अंदर ये मतलब धसे हुए हैं। और आप लोगों को एक बहुत अच्छे से चीज मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ, अगर आप कभी अगर भूल गए हो तो अगर मान लो ये वाले सॉइल के पार्टिकल हैं तो इसमें जो ये वाला वाटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर, ठीक है, इनको हम केशिका जल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये बताऊं तो जो सॉइल पार्टिकल है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और तीसरा जो होता है, ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और थर्ड जो हो गया कि वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर के साथ में मिनरल्स जो हैं वो ऐड हैं, घुले हुए हैं, ठीक है। और यूजुअली प्लांट क्या करता है, कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये वाला, यानी कि कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब करता है। सो अगर हम सॉइल की बात करें तो जो सॉइल सोल्यूशन होता है वहां पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, वाटर होगा, मिनरल होगा, और मिनरल्स के जो किस फॉर्म में होगा, वो लवण की फॉर्म में होगा, यानी कि वो किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे जो मिनरल होगा वो किस फॉर्म में होगा बेटा, वो सॉल्ट की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, वो सॉल्ट की फॉर्म में होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, दूसरा जो होता है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स बन जाते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि तीसरी फॉर्म जो हो सकती है कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका डोलोमाइट हो गया, या फिर अगर मैं ये बोलूं कि फेरस सल्फेट हो गया, तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिसको हम आगे जाके ओर्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरी जो फॉर्म आती है यहाँ पे, जिस तरह से अगर जो मिनरल्स होते हैं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। और वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो होती है एब्जॉर्ब स्टेट। एब्जॉर्ब स्टेट का मतलब होता है कि जहां पे आसानी से जो मिनरल है पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड वाली को एब्जॉर्ब्ड स्टेट। एब्जॉर्ब स्टेट का मतलब क्या हुआ कि ये वो अवस्था है, मतलब इस अवस्था में, सॉरी अगर मैं ये बोलूं तो इस अवस्था के अंदर जो पौधा है वो आसानी से क्या कर रहा है, वो मिनरल को अवशोषित कर रहा है, आसानी से खनिज लवण अवशोषित कर लेता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे ये तीन स्रोत हैं। पहला स्रोत हो गया सॉइल सोल्यूशन। सॉइल सोल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सॉइल सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट हो गया, ठीक है, सॉरी आपका मिनरल हो गया, सॉइल हो गया और वाटर हो गया, ये हो गया आपका सॉइल सोल्यूशन। सेकेंड चीज में यहाँ पे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में। कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो जैसे कि अयस्क जो होते हैं, जो ओर्स होते हैं, उसकी फॉर्म के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट हैं। तीसरी आती है जिसको हम एब्जॉर्ब्ड स्टेट बोलते हैं, क्योंकि ये वो अवस्था है खनिज लवणों की जहां पे पौधे को आसानी से खनिज लवण मिल जाते हैं और वो उनको आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। सो ये चीज एक ऐसी चीज है जहां पे मतलब तीन तरीके हैं, इन तीन तरीकों से मिनरल्स का अपटेक होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि सॉइल सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे भी मैंने आपको कहा कि एक सॉइल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सॉइल सॉल्यूशन होता क्या है, मतलब है क्या ये चीज, समझिएगा इस चीज को।
समझिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉइल सॉल्यूशन की। सॉइल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, एक चीज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो सॉइल होती है दैट इज द कंप्लीट मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल थिंग्स। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि मैं सॉइल को आगे डिवाइड कर सकती हूँ, यानी कि यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल। ठीक है, अब बायोलॉजिकल चीजों में क्या क्या आ सकते हैं? जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकती है। ठीक है, या फिर अगर मैं ये बोलूं कि जो गिरी हुई या फिर जो डेड लीव्स हो सकती हैं, यहाँ पे डेड लीफ या फिर डेड एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत सारा बायोलॉजिकल कल्चर होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है कि चीजों का रोटेशन होता है। ठीक है, जितनी भी चीजें होती हैं उनका रोटेशन होता रहता है अर्थ के अंदर। जैसे कि एक टेक्निकली टर्म अगर मैं ये बोलूं, सो हु एम आई, मतलब मैं कौन हूं। तो अगर मैं यूं बोलूंगी तो मैं एक इंसान हूं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं इस चीज को कि हाँ आई एम अ लिविंग थिंग, मैं एक जीवित इंसान हूं जहां पे आई एम द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, तो जब किसी भी एनिमल की या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म वापस, वो सारे एलिमेंट कहाँ पे आ गए हैं? वो सारे एलिमेंट वापस से मिट्टी के अंदर आ गए हैं। तो जितने भी माइक्रो एलिमेंट्स हैं, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सारे एलिमेंट जो होते हैं ये आगे रिट्राइव होते रहते हैं। कहने का मतलब है कि ये मतलब एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू या फिर एक साइकिल के थ्रू क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं एक स्टेट से और दूसरे स्टेट के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई है? तो इसी चीज को हमने ये कहा कि जो सॉइल सॉल्यूशन है वहां पे बायोलॉजिकल, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल थिंग। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें यहाँ पे कि नॉन बायोलॉजिकल स्टेट के अंदर यहाँ पे जितने भी आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, जिनके बारे में मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या आ गए? ओर आ गए। ठीक है, सैंड आ गई या सॉइल आ गई। ठीक है, या फिर ग्रेवल्स आ गए, यानी कि छोटे छोटे से पत्थर आ गए। तो अलग अलग चीजें जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इस वाली चीज के अंदर अलग अलग चीजें जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और भी यहाँ पे होती है जिसको हम नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि जैसे कि नाइट्रेट या नाइट्राइट, ये भी एक गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं या किसी एक कॉम्बिनेशन के अंदर भी हो सकते हैं। तो ये एक बेसिकली क्या होता है कि एक सॉइल सॉल्यूशन होता है, जहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वेरियस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो गैसेस हो, सब चीजें वहां पे साथ हैं। प्लस यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वो सॉल्यूशन है, तो नेचुरल सी चीज है कि वहां पे वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक और आता है जिसको हमने नाम क्या दिया, वाटर। तो वाटर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ओवरऑल इस चीज को हमने इस तरह से आगे जाके डिवाइड किया है। क्लियर है ये चीज? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ, सॉइल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि मिट्टी का जो विलयन होता है वो क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे इसके अंदर? तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपघटित हो रही है, डेट्रीवोरियस। जैसे किसी एनिमल का शरीर जो है वो अपघटित हो रहा है तो वो हो गया। कोई लीफ है सड़ी गली तो वो भी क्या हो रही है, डेट्रीवोरियस स्टेट के अंदर है, अपघटित हो रही है, तो वो हो गई चीजें। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं? बायोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल थिंग को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक थिंग बोल रहे हैं। और ये क्या होती रहती हैं, रिट्राइव होती रहती हैं, यानी कि इसका साइकिल जो होता है वो इसके अंदर, मतलब सॉइल के अंदर ये साइकिल जो होता है वो रोटेट होता रहता है। चलिए, गैसेस कहाँ से आती हैं? गैसेस आती हैं एटमॉस्फेयर से।
कहाँ से आ रही है ये? एटमोस्फेयर से आ रही है। सॉइल्स के अंदर पोर का होना क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ द क्योंकि रेस्पिरेशन की वजह से सॉइल्स भी रेस्पिरेशन करेंगे, जो लिविंग सेल्स हैं उनको भी क्या चाहिए होता है? गैसेस चाहिए होती हैं। तीसरी चीज जो आती है जिसको हम नॉन बायोलॉजिकल थिंग बोल रहे हैं, जहां पे सैंड, सॉइल, ग्रेवल्स या फिर अगर हम लोग बात करें बहुत सारे और या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं। और सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सॉइल्स के अंदर क्या आते हैं? वाटर आता है। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम यहाँ पे मिशेल्स के बारे में। मिशेल्स क्या होते हैं? पढ़ा होगा आप लोगों ने इस चीज के बारे में। समझिए मिशेल्स क्या होते हैं। अगर मैं ये बोलूं नॉर्मल सी चीज कि सॉइल के अंदर दो चीजें होंगी, ठीक है। एक तो होंगे पॉजिटिव आयंस जिनको हम क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं हिंदी में इसका नाम बोलूं तो ये क्या हो गए? धन आयन, ठीक है। और एक हो गए नेगेटिव आयन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो गए? ऋण आयन, ठीक है। तो ये एक फॉर्म में अरेंज होते हैं, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स जो है सॉइल के, वहां पे एक अरेंजमेंट होता है उनका स्थित होने का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिशेल बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक ही वर्ड आएगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मिशेल, MICELLE, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? मिशेल। तो जब धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं तो वो एक मिशेल की फॉर्मेशन करते हैं। चलिए आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। कल के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मिशेल्स क्या होते हैं और एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, अधिशोषण और अवशोषण इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में हम लोग कल बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच। आपका जो भी कमेंट है वो मेरे लिए बहुत प्रीसियस होगा। आप कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे आइडिया रहे कि मुझे मतलब क्या लेवल अभी रखना है, किस लेवल पे पढ़ाना है, किस तरह से और मैं इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।